बेच रहे हैं और उन्होंने चीनी बाहर भी भेजी, लेकिन गरीब किसान, रमजान आ गया, ईद है, लेकिन हमारे जो बकाया जात थे वो अभी तक नहीं दिए। जुल्म इतना है कि मेरा किसान रुल रहा है, वो अपने बच्चों के लिए ईद के लिए उसने कपड़े खरीदने थे, गंदम की फसल उसको नहीं मिला, मकई उसकी रुल गई, कपास उसकी रुल गई, जो पिछली 5-7 फसलें थी वो तबाह होगी। और आज हम शुगर मालकान के दफ्तर जाते हैं, वो हमारे किसानों को 3 महीने का 4 महीने का चेक देते हैं और फिर वो डिसऑनर हो जाता है, इंतजामिया उनको कोई पूछने वाली नहीं। मैं कहता हूं कि अब कहां गई IMF? आप बताएं ना दुनिया को कि गन्ना तो 250 में से 350 को खरीदा और चीनी 170 रुपए बेच रहे हैं। उस वक्त मैं हैरान हूं गवर्नमेंटों से कि उस वक्त उनको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि शुगर मालकान इतने स्ट्रांग हैं कि वो जो भी हुकूमत आए उसका वो हिस्सा होते हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा जो भी जुल्म हो रहा है कि अभी साहिवाल डिवीजन में सेक्रेटरी इरिगेशन एग्रीकल्चर गए हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि किसान चावल ना काश्त करें, आप काटन काश्त करें। वो खुदा के वास्ते काटन जो हमने जनूबी पंजाब में हमारी काटन हो रही है वो 10 मन एवरेज आई है, 8 से 10 मन एवरेज आई है। इस साल तो हम जनूबी पंजाब में काटन काश्त नहीं कर सकते कि हमारे जो अखराजात तो इतने थे, लेकिन काटन का जो रेट मिला और मौसमियाती तब्दीली की वजह से हमें एवरेज ही कम आई, तो हम कैसे कॉटन काश्त करें? वो कहते हैं कि राइस आप काश्त नहीं करेंगे, जो हाइब्रिड सीड आया जो हमारा है जिसकी एवरेज 120 मन है वो आप काश्त नहीं करेंगे। जिस किसान ने काश्त किया उस पर FIR दर्ज कर दी जाएगी। ये 2 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी किया है। मैं गवर्नमेंट पंजाब से सुन के ये हैरान हो गया कि उन्होंने 1 हफ्ते में उनको ख्याल आया कि हम किसानों से अभी साहिवाल डिवीजन में या कसूर तक चावल नहीं काश्त करने देंगे, हाइब्रिड सीड नहीं काश्त करने देंगे जो राइस का है। तो मैं हैरान हूं कि लोग तरक्की की तरफ जा रहे हैं, ये कहते हैं कि आप राइस ना काश्त करें, काटन काश्त करें। अगर आपने काटन काश्त करनी थी, राइस हमसे नहीं काश्त करवाना था, हमसे मीटिंग करते, हमें टाइम देते। हमारा जो साहिवाल डिवीजन का जो ठेका होता है हम जमीनों से लेते हैं वो जून टू जून होता है। कुछ एरिया जहां गंदम के बाद हमारा ठेका खत्म होता है, और साहिवाल डिवीजन ऐसा है कि हमारी क्योंकि उधर 3 फसलें हम ले रहे होते हैं, 2 राइस की 1 मकई की, तो उसमें हमारा ठेका जून टू जून होता है। अगर हम राइस काश्त नहीं करेंगे तो हमें तो ठेका ही नहीं पूरा कर सकते। तो मैं गवर्नमेंट पंजाब से अपील करता हूं कि अगर आपको आज ख्याल आया है कि काटन हमने ज्यादा पैदावार करनी है, पहले आप सीड तो तैयार करें, पहले क्वालिटी तो वो तैयार करें जिससे हमारी एवरेज आ जाए। हम तो जो पिछले साल काटन काश्त हुई उस इलाकों में वो काटन काश्त नहीं कर रहे। दूसरा एक जो जुल्म और हो रहा है उसमें ये जुल्म है कि हमारे जो 2014-15 में जो बिल इन्होंने ओवर बिलिंग कर दी थी, लेस्को मुल्तान, फेस्को लाहौर वालों ने, तो वो जो है वो हमारे बिल उन्होंने सूद लगा लगा के 50-50 लाख कर दिए, और अभी हमारे पे FRA भी हो गई, लोगों को बंद भी कर दिया। हमारे कनेक्शन तो पहले कट गए थे, जो सोलर पे हमने कनेक्शन लेकर लगाए हुए थे अपनी ज़मीनों पे वो भी उठा के ले आए, और तहसीलदार इसी को कहा कि इन पे FRA दर्ज कर दें। हम कहते हैं कि जो हमारे पे बकाया जात है उसका ऑडिट किया जाए, और जो हमारे जायज़ बिल बनते हैं वो किसान कभी भी ना चोरी करता है ना चोर है, वो बिल देने के लिए तैयार है। लेकिन ये कैसा जुल्म है कि आप जो घरों पे रेड कर रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं। मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान का किसान जो इस मुल्क की 70% ज़राअत उस पर डिपेंडेंट है, अगर ये फूड एंड सिक्योरिटी का इशू है, इस साल गंदम कम काश्त हुई है, मैं अगले साल कहता हूं कि गंदम 50 से भी ज्यादा कम काश्त होगी। क्या इतने अरब डॉलर हैं कि आप गंदम बाहर से मंगवा सकेंगे? तो मैं अपील करता हूं कि इस दफा हम बेबस और मजबूर हो गए हैं, अभी हमारे पास इhtजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। एक हफ्ता पहले एक स्कीम लॉन्च हुई है, आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट पंजाब ने सोलर का उन्होंने कहा है कि हम किसानों को सोलर दे रहे हैं। उस पर उन्होंने कहा है कि जी 20 किलोवाट पे जो सोलर ट्यूबवेल की इंस्टॉलेशन है उसके लिए 10 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि हर डिस्ट्रिक्ट में 4 कंपनीज को हायर कर लिया है, और वो कंपनीज कहती है कि आप 20 किलो वाले को आपको 22 से 23 लाख रुपए खर्चा आएगा, किसान को हम 10 लाख देंगे, लेकिन 12 लाख किसान हमें दे दे तब हम सब्सिडी के लिए आपको 10 लाख का ट्यूबवेल लगा के देंगे। उसमें खास कर कोई एक मशहूर कंपनी है जिसका नाम जो है वो जो है इस टाइम सबसे ज्यादा हाजी सन्स वाला। अभी उन्होंने क्या किया कि कंपनीज ने गवर्नमेंट के साथ, पंजाब गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट किया कि हम आप किसानों को सोलर प्रोवाइड करेंगे।
अब वो जो 10 लाख वाला सोलर है वो 20 लाख में प्रोवाइड कर रहे हैं। और फिर उन्होंने आपस में इत्तेहाद कर लिया है कि 4 कंपनीज आई हैं, तो उन्होंने कहा जी एक तहसील आप करेंगे, एक तहसील हम करेंगे, लेकिन रेट नहीं कराएंगे। उसमें उन्होंने कहा जी सबसे पहले सर्वे का 25,000 दें, फिर उन्होंने कहा जी 60,000 किराया दें, फिर उन्होंने कहा जी सोलर की मजदूरी जो है वो 1 लाख रुपए दें, फिर उन्होंने कहा जी गारंटी आप 1 लाख दें। वो 6-7 लाख तो हमसे वैसे ले रहे हैं, अभी ट्यूबवेल लगाया, सोलर दिया नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट पंजाब को देख के हैरान हूं कि आप सोलर 10 लाख का दे रहे हैं किसान से, और किसान को कहते हैं कि 10 लाख आप और दें, हम आपको सब्सिडी देते हैं। मैं गवर्नमेंट पंजाब और खासकर सीएम पंजाब को अपील करता हूं कि आप ब्यूरोक्रेसी के चक्कर से कब निकलेंगी। आप कहती हैं कि करप्शन को मैंने रोक दिया, आज आपने सोलर की स्कीम निकाली है और उन्होंने अपनी मर्जी की कंपनियां लगा दी हैं जो सोलर दे रहे हैं। आप 10 लाख रुपए जो हमारा बनता है वो मेरे किसानों के अकाउंट में डालें, हम सोलर खुद लगा लेंगे। हाँ, अगर हम सोलर ना लगाएं, अपना ट्यूबवेल ना लगाएं, तो हम आपको कहते हैं कि आप हमारे किसान पे एफआईआर दर्ज कर दें कि आपने पैसे लिए और सोलर नहीं लगाया। तो मैं इंशाल्लाह ईद के फौरन बाद हम हर जिले सूबाई लेवल पे उनके सीएम के साथ पैदल मार्च करेंगे और लाहौर से पैदल मार्च इस्लामाबाद पहुंचेंगे और फेडरल गवर्नमेंट से कहेंगे कि आपने गंदम का रेट अभी तक डिसाइड नहीं किया। किसानों ने आज गंदम का रेट डिसाइड कर दिया। जो हमारी कास्ट आ रही है, जो मौसमियाती तब्दीली से गंदम को लॉस हुआ है, वो 4200 से कम नहीं। बहुत शुक्रिया। बहुत सारे मुतालबात किए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो लहजा और अल्फाज का चुनाव ऐसा लग रहा है कि आप फैसले कर रहे हैं, आप डिक्टेट कर रहे हैं, हुकूमत का मैंडेट है बहुत सारी चीजों में, कीमतें तय करने में, वो चीजें आप वो मैंडेट भी अपने हाथ में ले रहे हैं। तो ये मुतालबात हैं या आप मैंडेट इस्तेमाल कर रहे हैं? ये मेरा मैंडेट है, मेरी जमीन, मेरा खर्चा। गवर्नमेंट कौन होती है मेरे रेट डिसाइड करने के लिए? अगर गवर्नमेंट ने रेट डिसाइड करना था, पिछला 3900 रुपए का रेट डिसाइड करके 2600 में मेरी गंदम नहीं बाची। ये किसी की बाप की मलकीत जमीनें नहीं है, ये कोई मुझे फ्री खाद नहीं दे रहा, मुझे कोई फ्री सोलर नहीं दे रहा, ये मेरे बाप दादा की जमीनें हैं और लाखों रुपए हम खर्चा करके उसको पैदा करते हैं। कौन हमें डिक्टेट करेगा? हम अपनी मर्जी से रेट देंगे। पाकिस्तान पहुंच चुका है और आईएमएफ की शरायत थी जिसके तहत वो एग्रीकल्चर पे टैक्स भी नाफिज कर दिया गया है। उन्हीं की शरायत थी कि ना सिर्फ गंदम, गन्ना और तमाम जो ज़रूरी अजनास हैं उनका रेट हुकूमत मुकर्रर नहीं करेगी। तो अब आप किस तरह से हुकूमत से डिमांड कर रहे हैं कि वो किस तरह से आईएमएफ के अगेंस्ट जाएंगे जबकि पैसे लेने हैं उन्होंने? तो हम तो नहीं कहते कि वो डिसाइड करें, हम तो अपना जो रेट है वो हमने डिसाइड कर दिया है। इसके बगैर हम गंदम नहीं बेचेंगे गवर्नमेंट को और किसी को नहीं बेचेंगे। पिछले साल भी एफआईआर हुई है, तो एफआईआर हो, देखो पहले हम इस टाइम मुल्क के जो हालात हैं, आप देख रहे हैं कि हमारे बॉर्डरों पे जवान शहीद होकर हमारे किसानों के बेटे गांव में आ रहे हैं। मुल्क इस टाइम मुश्किल हालात में है। हम किसान सब्र कर रहे थे कि चलो पीछे दफा गंदम का इशू हो गया, मरियम साहबा ने, सीएम पंजाब ने स्पीच की कि किसानों इस दफा आपको गंदम का रेट मिलेगा। अगर नई स्पीच की तो मीडिया बैठा हुआ है, उसने 10 दफा कहा कि इस दफा आपका हक नहीं रोका जाएगा। हमने कहा कि चलो इस दफा जुल्म हो गया, अगली दफा जुल्म नहीं होगा। फिर हमारा गन्ने के साथ भी हमारा गवर्नमेंट ने रेट डिसाइड नहीं किया। क्या गवर्नमेंट ये फैसला नहीं करती कि किसानों से गन्ना 200-250 से लेके 350 शुगर मालकान ने खरीदा और उसकी जो चीनी का रेट बनता है वो 115 से लेके 125 रुपए बनता है, आज वो 170 रुपए बेच रहे हैं। तो उनको पकड़े ना। हम गरीबों पे जब एफआईआर देख करेंगे हम उनका जवाब देंगे। सर ये बताएं कि एक तो ये बताएं कि ये बाजी संत ये कौन है और क्या ताल्लुक है इनका? दूसरा ये कि आप जो कह रहे हैं कि चावल आपको काश करने से रोका गया है, ये तो यूरोपीय यूनियन की एक कंडीशन है कि आप पहले 1 या 2 माह पहले आप अगर काश करेंगे तो फिर उनकी बातें भी इस दफा भी मेरे 6-7 बल्कि ज़्यादा बातें आई थी चावल पर, और यूरोपीय यूनियन की वजह से ऐसा किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, गुजरावाला में तो काश्त हो रहा है, मरीद के तो काश्त हो रहा है। सिर्फ इन्होंने साहिवाल डिवीजन को इन्होंने कहा है कि इस पे आप कॉटन काश्त करें। ये नहीं कि पूरे पाकिस्तान में जो है ना राइस को बंद कर दिया है। सिर्फ डिवीजन साहिवाल को कहा है कि आप पहले कॉटन काश्त करते थे, अब कॉटन हम बाहर से मंगवाते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि इस साल आप कॉटन काश्त करें, राइस काश्त ना करें। अगर तो फिर बंद करना है तो फिर पूरे पाकिस्तान में उस राइस को बंद कर देना, बाकी डिस्ट्रिक्ट में तो काश्त हो रहा है। हाजी एंड सन्स, ये हाजी एंड सन्स इस तरह की कंपनीज हैं कि जब सोलर, ये कंपनी है, अब हमें तो नहीं पता, हमें तो जो हमारे साथ किसानों की कंप्लेंट्स आ रही हैं, जो हमें डिस्कशंस कर रहे हैं, ये मुजफ्फरगढ़ में 4 कंपनीज को ठेका दिया पंजाब गवर्नमेंट ने
कि आप हम किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं, ये 4 कंपनीज आपको सोलर लगा के देंगी। जब वो सर्वे करने आए तो उन्होंने कहा 25,000 रुपये हमें जमा करा दो, तब सर्वे करेंगे। जो जिनको कुरानदाजी में सोलर निकला है उन किसानों की मैं बात कर रहा हूँ। जब ये हाजी सन्स या दूसरी कंपनीज ने मुजफ्फरगढ़ का एरिया का लिया कि ये 4 कंपनी आपको सोलर प्रोवाइड करेंगी, तो उन्होंने क्या कि हाजी सन्स वाले ने सबको इकट्ठा किया कि हम सारे मिलके मैं उसको लीड करूंगा और हम ये 20 लाख से कम सोलर नहीं देंगे। और सर्वे की मद में मुख्तलिफ मद में किसानों से जो पहले पैसे लिए जाते हैं, जिस तरह हमारा किसान कार्ड था कि जब हम किसान कार्ड को एक्टिव करते थे 4,000 हमारा कट जाता था। जो डीएपी हमें 12,000 की कार्ड से मिलती थी, बाढ़ में हमें वो 11,500 की मिल रही थी। इसी तरह की ये वारदात की गई है कि गवर्नमेंट ने 10 लाख रखा है किसान के लिए, लेकिन उनको कहा है कि खरीदना आपने हमारे लोगों से, हाजी संघ से खरीदना है या इससे खरीदना है, इसके अलावा आप सोलर नहीं खरीद सकते। हम गवर्नमेंट से कहते हैं कि ये जो आपने करप्शन का बाजार गर्म कर दिया, ये जो मेरे जिन्होंने सोलर की स्कीम से फायदा उठाया है, जिनका नाम निकला है, उनको आप अकाउंट में पैसे दें और उसके बाद उनको कहें कि अगर आपने ट्यूबवेल ना लगाया तो हम आप पर एफआईआर दर्ज कर देंगे। अगर हम वो 10 लाख में वो ट्यूबवेल लगा लेंगे जो गवर्नमेंट 20 लाख मांग रही है। भरपूर नुमाइंदगी की आपने पंजाब के किसानों की। सिंध के किसान जो हैं 5 नहरों के ऊपर जो रियासत पर बन रही हैं उसके खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं काफी दिनों से, उसके बारे में आपने जिक्र नहीं किया। देखें जी, वो जो सिंध के हमारी एक मीटिंग हो रही है, हम मंगल को मैं कराची, हम तमाम, मैं बलूचिस्तान से कल आया हूँ, बलूचिस्तान की तंजीमें, सिंध की तंजीमें, पंजाब की किसान और केपीके की तंजीमें, हम सब मिल के इकट्ठी होके एक लाए अमल बना रहे हैं। अगर हमारी नहरों का
कैसे रेट तय करें। और दूसरा ये है कि इसी तरह अब आगे कपास है और ये दीगर कपास की काश्त के हवाले से अभी तक जो है फेडरल एग्रीकल्चर कमेटी का इजलास हुआ ही नहीं, जो कि फरवरी के शुरू में होना था और मार्च शुरू हो गया है। तो आप ये क्या समझते हैं कि हुकूमत प्लानिंग कहाँ करती है, कि हुकूमत की प्लानिंग में कुछ मसाइल है? लेकिन जी ज़राअत पे तो हुकूमत प्लानिंग करती ही नहीं। ज़राअत वाद अदारा है जिस पे कोई प्लानिंग नहीं है। उस वक्त प्लानिंग करती है जब टाइम गुजर जाता है और वक्त गुजर जाता है। अब देखो इस टाइम जो सबसे ज़्यादा किसान जो मौसमियाती तब्दीली जो दुनिया क्लाइमेट चेंज की बात कर रही है, उसमें सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का जो असर हुआ है वो पाकिस्तान की ज़राअत को हुआ है। लेकिन क्या इतनी क्लाइमेट के प्रोग्राम हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें पाकिस्तान का किसान को प्रॉब्लम्स आ रही है, उस पर कोई काम हुआ? फिर अब हमारी फसलों का चेंज, जहाँ गंदम काश्त कर रहे थे वहाँ क्योंकि सर्दी और गर्मी में फ़र्क आ गया, गर्मी ज़्यादा होगी, सर्दी कम होगी, गवर्नमेंट का कोई प्लान नहीं है कि आप इस ज़िले में ये काश्त करें, इस टाइम मौसम का ये असर आएगा। कोई बातचीत नहीं, सिर्फ ये है कि हम अपनी गंदम जब तैयार कर लें, बेचने की हमारी बेचें तो हम पे एफआर काट, अभी चावल काश्त करने जा रहे हैं तो अपनी मर्जी से इस पे कॉटन काश्त कर दें, उस पर कोई प्लानिंग नहीं। मैं कहता हूं कि अगर इसी तरह ये जुल्म रहा, अगले साल आप फूड सिक्योरिटी का इशू होगा, गंदम नहीं काश्त होगी। ये बताएं कि ये इस दफा गंदम की पैदावार कितनी रहने का इम्कान है? दूसरा ये 4200 रुपये आपने जो निकाल किया, इसका क्या फार्मूला क्या लगाया? जी हमने फार्मूला ये निकाला कि हमारा एक रेंटल है 1 से 1.5 लाख रुपए पर एकड़। आपको पता है अब 95% जो है ना काश्तकार जो है, एक तो 5 से 6 एकड़ का, पंजाब की बात कर रहा हूँ, सिंध में बड़े जिम्मेदार हैं, पंजाब में अभी जिम्मेदार बड़ा नहीं रह गया, छोटा जिम्मेदार हो गया है। तो उसमें उसके बाद 1.5 लाख रुपए हमारा ठेका है, उसके बाद हमारी खाद है, उसके बाद स्प्रे है, उसके बाद हमारा सीड है। कुछ ऐसे एरिए हैं जहाँ पानी जा ही नहीं रहा, उसकी हमने अलग एवरेज निकाली है, जहाँ पानी के एरिया उसकी अलग एवरेज निकाली है। मैं तो गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि कुछ शहर के लोग जो वैसे तो आटा हम सब खरीदते हैं, गवर्नमेंट और मीडिया हमारे साथ बैठ के एक प्रोग्राम कर ले और ऑनर दुनिया देखे उसको, और हम अपने अखराजात बताएं, उसमें सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हो, सेक्रेटरी फूड हो, वो साबित कर दे कि 4200 की आपको घर में नहीं पड़ रही, तो जितना का वो साबित करेगा मैं गंदम उतने में ले लूंगा। पैदावार सर 15 से 20 मन पर एकड़ एवरेज कम हो गई है। टोटल मैं कहता हूं कि 1,65 लाख मैट्रिक टन गंदम थी, इससे 1 लाख से भी ज्यादा ऊपर नहीं होगी। ये 65 लाख मैट्रिक टन गंदम जो सोच रहे हैं वो नहीं आएगी। कॉटन पे जो है वो लोकल कॉटन पे 18% टैक्स है, लोकल कॉटन पे 18% टैक्स है, जबकि इम्पोर्टेड कॉटन जो आ रही है पर 0% टैक्स है। इस पर किसान, हाँ देखिए अब जुल्म कैसा है कि जो कॉटन बाहर से मंगवा रहा है उस पर कोई टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री है, और जो पाकिस्तान का किसान है अगर वो कॉटन काश्त कर लेता है उस पर 18% टैक्स है। ये कैसा जुल्म है? आज तो आप साहिवाल डिवीजन को बंद करवा रहे हो, कॉटन काश्त करो, 18% टैक्स हम पे लगा रहे हो और बाहर से लेके आ रहे हो उस पर नहीं लगा रहे। अब हैरान है। अब बलूचिस्तान की मैं आपको बात बता दूं कि बलूचिस्तान में हमने एहतजाज किया, 8 दिन बलूचिस्तान असम्बली बंद रखी, जिसमें फेडरल और सूबाई गवर्नमेंट से हमारे मुज़ाकरात हुए। 28,000 सोलर हमें गवर्नमेंट, सूबाई और फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि आपको फ्री दे देंगे, पिछले साल की बात है। हमने बड़ा प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया दिया कि आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आपने 28,000 सोलर जो है ना फ्री दे दिए। अब जुल्म ये है कि एक डिस्ट्रिक्ट को मिला है, बाकी डिस्ट्रिक्ट उसी तरह पड़े हैं, सुस्त रवि का शिकार है। बिजली 2 घंटे मिल रही है, आपको पता है देखें कि अब हमारा सेब पिछली दफा कम हुआ, फसलें कम हुई। जब हमारी फसलें तैयार हो जाती हैं तो ईरान से सेब आना शुरू हो जाता है। चलो गंदम तो गरीब खाता है, अगर सेब गरीब नहीं खाएगा तो गुजारा कर सकता है ना। अब जो गरीब किसान ने सेब काश्त किया है, पाकिस्तान में डीजल की कीमत, बिजली की कीमत, बाकी चीजों की कीमत ईरान की निस्बत 200, मैं कहता हूँ 1000% ज्यादा है। अब उधर से जो सेब आता है उसकी कीमत कम है। तो ये जुल्म है। गवर्नमेंट कोई प्लानिंग नहीं करती कि मेरे पाकिस्तान के किसान के साथ किस तरह बेहतरी की जा सकती है।